जाएगा। अब वो नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है तत्व विवेक प्रकरण के प्रथम तत्व विवेक प्रकरण के द्वितीय मंत्र के ऊपर चलेगा। प्रथम हो गया था, द्वितीय चलेगा। अब यहाँ पर कहते हैं जो अधिकारी है, जो मोक्ष इच्छा है, जिनको इच्छा है ऐसे मोक्षु, उनके लिए यहाँ पर ग्रंथकार स्वामी विद्यारण स्वामी महाराज जो शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हुए थे, और उस मोक्षु गणों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए तत्व विवेक का प्रकरण आरंभ कर रहे हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिनको मोक्ष इच्छा है, उनके लिए एक ग्रंथ की रचना की जा रही है। और जो उत्तम अधिकारी के लिए, मध्यम अधिकारी के लिए, कनिष्ठ अधिकारी के लिए, जो मोक्ष इच्छा है जिनको, उनके लिए ही इस प्रकार से ग्रंथ की आचरण कर रहे हैं, लिख रहे हैं, रचना कर रहे हैं। और अन्य जो इसके अधिकारी नहीं हैं, उनके लिए इसका शीलन नहीं करेंगे वो, तो उनके लिए तो अन्य पुराण हैं, भक्ति परक है, उनके लिए वर्णन कर दिए गए हैं। किंतु यहाँ पर तो जिज्ञासु के लिए, मोक्षों के लिए, अधिकारी के लिए, जो वेदांत को श्रवण करना चाहते हैं, जो वेदांत को जानना चाहते हैं, अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं, उन्हीं के लिए इस प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। इदानीम अवांतर प्रयोजन कथन पुरःसरम ग्रंथ आरंभम प्रति जानीते। अब पहले श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करके गुरु और देवता को, जो गुरु कौन है, परमात्मा ईश्वर है, ऐसे गुरु रूप परमात्मा को प्रणाम करके अब वर्तमान काल में, और वहीं पर पहले श्लोक के द्वारा कौन सा दो विषय और प्रयोजन वर्णन कर दिया, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। ऐसे प्रयोजन कहने के बाद, क्योंकि एक न्याय है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता। तो इसका प्रयोजन क्या है, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। सामान्य सुख की प्राप्ति, सामान्य दुख की प्राप्ति तो इस ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किंतु आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए ग्रंथ का शीलन करना अनिवार्य हो जाता है। अब ऐसा कथन करने के पश्चात विषय और प्रयोजन को कहने के पश्चात, विषय ब्रह्म ही है, जीव ब्रह्म की एकता विषय, और सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब इदानीं में वर्तमान काल में अवांतर प्रयोजन, अवांतर दूसरा प्रयोजन के कथन पूर्वक ग्रंथ के आरंभ करने की प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिजानीते यानी प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार से उनके लिए ग्रंथ का निर्माण किया जा रहा है। किनके लिए? इनके लिए। तत्पादाम्बुरुह द्वंद्व सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधा हि तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। कहते हैं जिन जिज्ञासुओं के अंतःकरण शुद्ध हो गए हैं, तत् यहाँ पर गुरु के कहते हैं, तत् गुरु के जो पाद अम्बुज अम्बुरुहा, जिन गुरु के दोनों जो चरण कमल, अम्बु यानी जल से रुहे पैदा, रुहे बीज संतान धातु है, होना अर्थ में बीज संतान, रुगा धातु है ना, रुगा बीज संतान धातु, उगने अर्थ में, तो जल से जो पैदा हुआ है, ऐसे जल से जो पैदा होने वाले गुरु के दोनों जो चरण कमल, अर्थात जल से पैदा होने वाले जो कमल, वो कमल के सदृश कोमल हैं जिन गुरु के दोनों चरण है ना। कमल के साथ उपमा दी गई है, तो कमल के सदृश कोमल, तो जैसे कमल को देखने से आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं, स्पर्श करने से भी आनंद की प्राप्ति होती है, देखने से भी आनंद की प्राप्ति होती है, और सुगंध से भी आनंद की प्राप्ति होती है। उसमें तीन ही थे ना, कमल को देखने से आनंद होता है, एक हो गया, स्पर्श करने से कोमल स्पर्श है उसका, और सुगंध है,
तीन चीज उसमें तो रहती ना, अरे दृश्य, गंध और स्पर्श, तीन का भान होता है। तीन से इस प्रकार से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी के समान, उन्हीं के जैसे जो गुरु के दोनों चरण कमल हैं, उन दोनों चरण कमल, उनकी सेवा करने से, दोनों चरणों की सेवा करने से निर्मल यानी शुद्ध हो गया चेतस अंतकरण जिन साधकों का, जिन शिष्यों का गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया और उनको जगत से वैराग्य हो गया है। किससे वैराग्य हो गया? जगत से जिनको वैराग्य हो गया है, अंतकरण शुद्ध हो गया जिनका, ऐसे उनके लिए ही, किसके लिए? उन्हीं शिष्यों के लिए, अधिकारियों के लिए ही तो कहते हैं सुख बोधाय, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए। कौन सा सुख? ब्रह्म रूप सुख, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो ऐसे सुख रूप परमात्मा को बोध कराने के लिए, सुख बोधाय, सुख को ज्ञान कराने के लिए, सुख को जानने के लिए, सुख के स्वरूप को जनाने के लिए, सुख का जो सुख रूप जो स्वरूप है उसको ज्ञान कराने के लिए, जनाने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, तो सुख बोधाय। तो बुद्ध धातु भी, बुद्ध ज्ञान धातु, बुद्ध अबोधन धातु है। तो ऐसे सुख को जानने के लिए तत्वस्य, सुख क्या है? सुख क्या है? ऐसे उस तत्व स्वरूप है। तो सुख बोध के लिए तत्व का स्वरूप, उस तत्व का स्वरूप के लिए अयम विवेको विधीयते, इस ग्रंथ की आरंभ किया जा, रचना करने जा रहे हैं हम। इस प्रकार से वर्णन किया। महावाक्यों के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय है उसी के बोध कराने के लिए जो हमारा स्वरूप है, महावाक्यों के द्वारा जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप को बोध कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। इनके माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से जो जिज्ञासु मोक्षुगण हैं शीघ्र ही लाभ की प्राप्ति हो जाएगी अनुशीलन करने से। अब रामकृष्ण जी महाराज टीका कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भास्कर कहते कहते उसी का आदत पड़ी हुई है बीच बीच में शंकराचार्य भगवान के, तो इसलिए उसी में आ जाता है, फिर बाद में ध्यान देना पड़ती है। तस्य गुरुः पादौ एव अम्बुरुहे कमले तयोर्द्वन्द्वं तस्य सेवया परिचर्या स्तुति नमस्कारादि लक्षणया निर्मलं रागादि रहितं चेतो अंतःकरणं येषां ते तयो तथा उक्तास तेषां सुखबोधाय अनायासेन तत्वज्ञान उत्पादनाय अयं वक्ष्यमाण प्रकारस्य तत्त्वस्य अनारोपित स्वरूपस्य अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्यं लक्ष्यते इति वक्ष्यमाणस्य विवेक आरोपितात् पंचकोश लक्षणात् जगतो विवेचनं विधीयते क्रियते इत्यर्थः। कहते हैं तस्य उस स्वरूप के जो दोनों पाद हैं वो कैसे? मानो अंबुरु है, अंबु से पैदा होने के समान, जल से पैदा होने वाले कमल के सदृश से, ऐसे दोनों चरण कमलों की द्वंद्व की तस उसकी सेवा करने से, चरणों की सेवा करने से, परिचर्या से। तो परिचर्या क्या कर दिया? स्तुति नमस्कार आदि, स्तुति भी कर दिया, नमस्कार भी कर दिया और अन्य भी कर दिया। यदि गुरुकुल में सांस रहते हैं तो वो हाथ पैर भी दबा देते हैं, ये भी आ जाते हैं कि नहीं? सारे आ जाते हैं। आज्ञा पालन करना, इस प्रकार से स्तुति नमस्कार आदि लक्षणों के द्वारा निर्मल हो गया अंतःकरण, आता राग आदि से रहित अंतःकरण हो गया जिनका, ऐसे वो अधिकारी तया उक्ता उस प्रकार से कहे गए हैं, तथा उक्त इस प्रकार से इस वाक्य के द्वारा कहा गया, बतलाए गए ऐसे जो अधिकारी हैं, मुमुक्षुगण शिष्यगण अधिकारीगण, तेषां उन्हीं अधिकारी गणों के लिए, उन्हीं के लिए ना, तेषां उन्हीं के लिए जो कहे गए हैं सुख बोध के लिए अनायासी तत्व ज्ञान उत्पादन करने के लिए, यानी अल्प प्रयास है, यानी आयास तो करना पड़ेगा लेकिन अल्प प्रयास से ही। जैसे हमको 1 किलो वजन उठाना है तो कोई प्रयास करना नहीं, तिनका उठाना है तो तिनका उठाने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मतलब उठा लेते हैं। यद्य भी प्रयत्न तो करना पड़ा लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, तो अनायास यानी अल्प प्रयास के द्वारा ही तत्व ज्ञान के उत्पादन करने के लिए अयम जो बक्ष्यमाण आगे कहे जाने वाला है, कहने जा रहे हैं, तो अयम बक्ष्यमाण प्रकार किसका? जो बतलाया जा रहा है तत्व का, जो आरोपित से रहित है ऐसे स्वरूप, किसी भी उपाधि से रहते ऐसे स्वरूप को इस वाक्य के द्वारा वर्णन करेंगे। अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्यं लक्ष्यते, जो अखंड
जिसका कभी भी खंड नहीं होता है ना, अखंडम है, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे स्वरूप को महावाक्य के द्वारा लक्षित करें। आगे की पंक्ति है, ये श्लोक कहाँ के है, आगे का वर्णन है। तो है 46वां। तो ऐसा जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो महावाक्य के द्वारा लक्षित होता है। इस प्रकार से इन वाक्य के द्वारा ये जो कहेंगे ऐसे तत्व विवेक का, बक्षमण विवेक का जो आरोपित, जिसके द्वारा अरे उपाधि को लेकर आरोप हो गया था, जिसमें उपाधि को लेकर के इसके द्वारा पंचकोश आदि लक्षण के द्वारा जिसमें आरोप कर दिया गया था कि आत्मा ऐसी है, तो आरोपित पंचलोक लक्षण से जगत से विवेचन का विधि थे। विवेचन अर्थात ये आत्मा कैसी है, पंचकोश लक्षण से रहित है, यानी कोशातीत है, उपाधि से त्रिकालत यानी भूतकाल भविष्य काल वर्तमान तीनों कालों से रहित है, और पंचकोशों से रहित, पंचकोश रूपी जगत है उससे रहित है। इस प्रकार से उसका विवेचन किया जा रहा है, यानी क्रियते उसका विवेचन करते हैं, वर्णन करते हैं, तत्व विवेक का वर्णन करते हैं, आत्मा का कैसा स्वरूप है, इस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। अब ऐसा कथन करने के पश्चात अब आत्मा का लक्षण करते हैं कि आत्मा संबित को लेकर के, यहाँ पर कौन सी संबित है, प्रज्ञानम ब्रह्म, महावाक्य को ले लिए प्रज्ञानम ब्रह्म, क्योंकि उसमें ज्ञान आया है, ज्ञान रूप आत्मा को सिद्ध करते हैं, ज्ञान को लेकर के। यहाँ से ज़्यादातर तो आत्मा शब्द प्रयोग कर दिए उपनिषदों में, आत्मा है, लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्म है इसको कम प्रयोग किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहते का ना, हाँ उसका, लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में तो ज्ञान शब्द आया है, लेकिन प्रज्ञानम ब्रह्म का बहुत ही कम वर्णन किया है, बहुत कम आया। हाँ आया, बहुत कम वर्णन किया है। आनंद शब्द का ज़्यादा प्रयोग कर दिया, आत्मा परमात्मा ये तो बहुत ही बढ़ दिए जी, और ज़्यादा व्याख्यान भी इसी प्रकार आत्मा परमात्मा को लेकर के व्याख्यान करते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप का कम करते हैं, ज्ञान सत्यम ज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान को लेकर के वर्णन करते हैं कि आत्मा कैसे ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप तो है लेकिन ज्ञान ही स्वरूप है आत्मा। तो कहते हैं जीव ब्रह्मण और एकत्व लक्षण विशेष संभावनाएं जीवस्य सत्य ज्ञानादि रूपता दिदर्शिषुर आदौ ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनैन नित्यत्वं साधयति। तो कहते हैं जीव ब्रह्म के एकत्व लक्षण को संभावना कर, एकत्व लक्षण की भावना करने के लिए कि जीव ब्रह्म का कौन है, एक है, तो जीव ब्रह्म का एकत्व लक्षण के एकत्व लक्षण जो विषय है उसको प्रतिपादन करने के लिए संभावना है ना, सम्यक रूप से भावना करने के लिए, एकत्व करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए, और जीव का, जीव ब्रह्म में दोनों का एक करना है, जीव ब्रह्म का एक ही विषय, परमात्मा ही विषय है, जीव ब्रह्म की एकता ही विषय है। तो जीव ब्रह्म का जो एकत्व लक्षण जो विषय है उसकी प्रतिपादन करने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, बोध कराने के लिए, तो सबसे पहले जीव का सत्य ज्ञानादि रूपताम, जीव कैसे सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार और बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म और सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। तो इस प्रकार से जीव के इस प्रकार स्वरूप को दिखलाने के लिए, तो दिदर्शुर दिखलाने की इच्छा से आदौ सबसे पहले ज्ञान का, जीव रूप जो ज्ञान, जीव का कैसे ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान का अभेद प्रतिपादन के द्वारा नित्यत्व साधयति, आत्मा कैसा है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, इसमें तीनों में समानाधिकरण है, सत्य स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वहाँ पर ज्ञान के साथ कहते हैं ज्ञान कैसा नित्य है, आनंद स्वरूप है, इसको सिद्ध करने के आत्मा तो जो जीवात्मा है कैसे नित्य है और ज्ञान स्वरूप है, भाई आनंद स्वरूप है। तो उसको लेकर के पहले ज्ञान के साथ जीवात्मा का अभेद चिंतन करके नित्यत्व सिद्ध करते हैं अभेद प्रतिपादन के द्वारा। तो शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संविदे एक रूपान्य विद्यते। कहते हैं शब्द स्पर्शादय वेद्या, विमतम शब्द स्पर्शादय वेद्या भवितुम अर्हति, वैचित्र्यात् जागृते है ना, घटवत यहाँ पर अनुमान
अनुमान है ना, अनुमान ऐसा हो जाएगा विमतम शब्द स्पर्श आदय वेद्य भवितुम अर्हति घटवत पृथक पृथक्त्वात्। तो विवाद के विषयभूत जो शब्द स्पर्श आदि हैं जानने के योग्य इंद्रिय आदि के विषय बनते हैं व्यचित्र होने से, यानी भिन्न भिन्न विषय वाले होने से। चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप बन गया, इस त्वचा इंद्रिय के द्वारा स्पर्श बन गया, लेकिन जानने वाला कैसे हो गया, एक हो गया। तो शब्द स्पर्श आदि जो कैसे वैध हैं, जानने योग्य हैं, जाने जाते हैं, वेद्य ना, कैसे व्यचित्र होने से, हेतु देती है व्यचित्रात्। और कहते हैं जागृत अवस्था, दृष्टांत देती जागृति। तो जागृत अवस्था में जिस प्रकार से घटपट आदि कैसे हैं पृथक पृथक हैं, उसी प्रकार से शब्द स्पर्श आदि भी कैसे वेद्य हैं, जैसे जागृत अवस्था में पृथक पृथक देखे जाते हैं। किंतु जानने वाला, जो जानने वाला है ततो विभक्ता, जो जान रहा है घट स्पर्श आदि को, घट आदि को जो जान रहा है, तो जानने वाला उससे विषय आदि से पृथक है। वो कैसे पृथक आदि होता हुआ अभी तत्संविद है, वो संविद स्वरूप है। और कैसा एक रूपा एक रूपयान, जो शब्द को जान रहा है भाई स्पर्श को भी जान रहा है, भाई रूप को भी जान रहा है, भाई अन्य अन्य विषय, पांच ज्ञान के पांच विषय को जानने वाला एक ही है। तो संविद स्वरूप से एक है ना। एक रूप होने से न विद्यते, जैसे घट से और स्पर्श से, घट है, घट से पट भिन्न होता है, घट से पट भिन्न होता है, घट रूप से स्पर्श से गुण भिन्न है, अरे रूप गुण से स्पर्श स्पर्श गुण भिन्न है। उसी प्रकार से जानने वाला पृथक पृथक नहीं है, यानी घट को जानने वाला, घट रूप को दर्शन करने वाला देवदत्त है, और पट रूप को स्पर्श करने वाला यज्ञदत्त भिन्न है, मतलब देवदत्त अलग होगा। घट रूप को जानने वाला देवदत्त अलग है, और पट रूप को जानने वाला देवदत्त मतलब स्पर्श करने वाला पृथक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। दोनों जो घट को जान रहा है वही पट को स्पर्श भी कर रहा है ना। जो घट देख रहा है, हाँ दूसरा रूप देख रहा है, एक ही आदमी देख रहा है ना, दोनों। हाँ दो देख लें, लेकिन जो मतलब यहाँ तो इंद्रियों को जो जिसमें बैठ करके देख रहा हो, जिस शरीर में बैठ करके घट को स्पर्श कर रहा हो, उसी में देख भी रहा हो, पृथक देख रहा हो, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। घट को देखने वाला जो है जिस शरीर में बैठ कर वो देख रहा है भाई स्पर्श भी कर रहा है, तो दोनों दो आत्मा एक शरीर में नहीं है, एक ही आत्मा है। ज्ञान स्वरूप एक ही है, लेकिन विषय अलग अलग हो गए। तो विषय अलग अलग हो गए, लेकिन जानने वाला एक ही हो गए, इस प्रकार से। तो एक रूपता संविद जो है दृश्य अनेक हो गए, मतलब वहाँ पर ये सिद्ध करना है हमको कि अरे रूप गुण को और स्पर्श गुण को तो भिन्न भिन्न है, लेकिन जानने वाला एक हो गया। हाँ, उसके विषय जानने वाला दृष्टा एक हो गया, लेकिन विषय अलग अलग पृथक हो रहा है। विषय और विषय के ज्ञान हो गया, जान साक्षी एक ही रहा, पृथक विषय का ज्ञान हो रहा, साक्षी जानने वाला एक ही रहा, इस प्रकार। और इंद्रिय अलग अलग हो गई, तो इसी प्रकार से। तो संविद एक रूपा कहते हैं ततो विभक्ता मतलब जागृत अवस्था से ही पृथक है और शब्द आदि स्पर्श से ही पृथक है, तो वो संविद रूप है और एक रूप है। जो चक्षु के द्वारा रूप देख रहा है भाई स्पर्श श्रोत इंद्रिय के द्वारा सुन भी रहा है, भाई स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श भी कर रहा है। इसी न विद्यते, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला और देखने वाला पृथक पृथक एक शरीर में भिन्न भिन्न नहीं है, यानी अलग अलग शरीर में तो भिन्न भिन्न हो सकता है कि नहीं। ऐसे देवदत्त यज्ञदत्त अलग अलग देख रहा है, उपाधि को लेकर के, उपाधि को वहाँ भी उपाधि जोड़ना पड़ेगी, लेकिन एक ही शरीर में तीन स्पर्श करने वाला, देखने वाला और सुनने वाला पृथक पृथक नहीं, बल्कि एक ही है, इस प्रकार से। न विद्यते संविद रूप जो आत्मा है वो एक रूप होने से भेद को प्राप्त नहीं होती। अब उसी को कहते हैं। तो जागृत लक्षण करते हैं, जागृत अवस्था का लक्षण करते हैं। फिर वहाँ का लक्षण ले लिया, कहाँ का, पंचीकरण का। ये पंचीकरण की ही पंक्ति है। इंद्रियर अर्थोपलब्धि जागृतम इति उक्त लक्षणे अवस्था विशेषे वेद्या संविद विषय भूतः शब्द स्पर्शादय आकाशादि गुणत्वेन प्रसिद्ध तद आधारत्वेन प्रसिद्ध आकाशादयश्च व्यचित्र्यात् परस्परम गवास्वादि बद वैलक्षण्योपेतत्वात् पृथक परस्परम विद्यन्ते। कहते जागृत अवस्था में यानी इंद्रियों के द्वारा,
इंद्रियों के द्वारा विषय की उपलब्धि जागृत कहलाती है। जागृत अवस्था में का लक्षण इंद्रिय अर्थ उपलब्धि जागृत उपलब्धि यानी ज्ञान हो गया। इंद्रियों के द्वारा विषय का ज्ञान जागृत त्रिपुटी हो गया ना, इंद्रिय अलग हो गई, साधन हो गई, और वो अरे अर्थ यानी विषय हो गया, और अर्थ इंद्रियों के द्वारा अर्थ का ज्ञान उपलब्धि ज्ञान, ये तीनों को मिलाकर जागृत अवस्था हो गई त्रिपुटी। और आत्मा साक्षी प्रकाशन कर रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा विषय की उपलब्धि जागृत कहलाती। इति उक्त लक्षण में अवस्था विशेष में ये वेद्य घटपट आदि वेद्य होते हैं, वो संविद के विषयभूत हैं। कैसे? ज्ञान के विषयभूत होते हुए शब्द स्पर्शाद है, वो शब्द स्पर्शाद ऐसे जो विषय हैं वो आकाश आदि गुणत्रूप प्रसिद्ध हैं। शब्द स्पर्शाद है ना, आकाश आदि के गुण से प्रसिद्ध हैं, यानी एक एक भूत का एक एक गुण प्रदान है। और पंच तन मात्राओं को लेकर के आकाश आदि ये भूत उत्पन्न हुए, पंच तन मात्राओं को लेकर के उन्हीं के एक एक विषय हैं। ऐसे आकाश आदि गुणों से प्रसिद्ध शब्द स्पर्श आदि हैं, उनका आधार तद के गुणों का आधार ये आकाश आदि हैं। और तन्मात्रा इनके आधार हो गए। पंचभूतों के आधार कौन हो गए? तन्मात्रा है कि नहीं? तन्मात्रा आधार उनके, और जो स्थूल महाभूत इनके गुणों के आधार हो गए। तद आधार रूप से प्रसिद्ध आकाश आदया, ये आकाश आदि कौन है? ये पृथक हैं। वैचित्र्यात् पंच महाभूत एक दूसरे से पृथक हैं। तो परस्पर जैसे दृष्टांत दे दिए, जैसे गौ अश्व आदि वध गौ और अश्व में जैसे भिन्नता है, उसी प्रकार से पांच भूत अलग अलग पृथक हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पृथक है, उसी प्रकार से उनके जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भी पृथक हैं, है ना। एक एक इंद्रिय के एक एक विषय हैं। तो जैसे गौ और अश्व भिन्न उसी प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रियों के विषय पृथक हैं, और पांच भूति भी पृथक हैं। इसलिए गवादि लक्षण के समान वैलक्षण, तो ये परस्पर है, पांच महाभूतों के विषय पृथक हैं। वो तत्व वैलक्षण रूप से स्वीकृत हो जाने से पृथक है। परस्परम विद्यन्ते, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का भेद होता है। कौन में? विषय में, है ना। आधार आदेवा आते इनका इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय के विषय में परस्पर भेद होता है। ततो उसी प्रकार से ततो तेभ्य विभक्ता बुद्धिया विवेचिता तत्संविद एतेषां शब्दादीनां संविज ज्ञानम एक रूप्यात् संविद इति एकाकारेण अभास्यमानत्वात् गगनम इव न विद्यते। तथा उसी प्रकार से तेभ्य उनसे विभक्त होती हुई बुद्धि के द्वारा विवेचन किए जाने से वह जो जैसे आपस में ये पृथक है, उसी प्रकार से संविद रूप आत्मा भी इन भूतों से पृथक है। इन भूतों से शब्द पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और उनके विषय से संविद रूप आत्मा पृथक है। तेसाम संवादादियों का कहते हैं, तेसा उनका शब्दादियों का जो संविज ज्ञान है, अतः उनके द्वारा जो प्रकाशन कर संविज ज्ञानम एक रूपात, जानने वाला संविद रूप जो ज्ञान है ना, संविद रूप जो यद्यपि संविद इनसे पृथक है, किंतु जो प्रकाशन करने वाला संविद रूप ज्ञान है वो एक रूप है। संविद है ना ज्ञानम, संविद का अर्थ करते ज्ञानम, ज्ञान कैसा? एक रूपात है, यानी घट को प्रकाशन करने वाला संविद रूप ज्ञान आत्मा एक है, पट और स्पर्श रूप गुण को प्रकाशन करने वाला संविद रूप ज्ञान आत्मा एक है। तो संविद ज्ञान एक रूप होने से संविद इति, इसमें एक आकार घटाकार संविद, पटाकार संविद अथवा विषयाकार संविद अथवा गुणाकार संविद, स्पर्श के आकार वाला ज्ञान, रूप के आकार वाला ज्ञान और श्रवण के आकार वाला ज्ञान एक आकार के द्वारा एक आकार रूप से अभासमान होता है। जैसे दृष्टांत है गगनम ही न विद्यते, घट के भीतर का आकाश मठ के भीतर का आकाश महाकाश में भेद नहीं प्राप्त। उसी प्रकार से पांच ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान है साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा में भेद नहीं है। अत्र अयम प्रयोग, इसमें प्रयोग करते लक्षण करते हैं कि विवाद अध्यासिता संविद स्वभाव भेद शून्य उपाधि परामर्शम अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वाद गगनवत। कहते हैं क्या वर्णन कर दिया? कहते हैं कि विवाद रूप से अध्यासिता, विवाद का विषयभूत बनता हुआ, यानी अध्यास है ना, शरीर के भीतर रहेगा, अध्यास इस शरीर को अधिकृत करके रहता है, अध्यासिता हो गया। तो अध्यास के माध्यम से प्रकार जीवात्मा की कल्पना हो गई। नहीं तो शरीर रूप अंतःकरण रूप उपाधि को स्वीकार नहीं करे तो जीव रूप संज्ञा भी
उसकी नहीं हो। तो विवाद के विषयभूत अध्यासिता है जो सम्मित है, स्वाभाविक भेद शून्य, स्वाभाविक रूप से भेद से शून्य, किंतु उपाधि परामर्शम बिना, कैसे उपाधि के परामर्श के बिना स्वाभाविक रूप से कैसे सम्मित भेद से शून्य है, और उपाधि के द्वारा ही उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। तो उपाधि परामर्श के बिना अविभाव्यमान, कहते हैं विभाव्यमान न होती, और उपाधि के बिना भी अविभाव्यमान भेद भेदत्वात्, उपाधि के द्वारा ही उसको इस प्रकार से जाना जाता है। उपाधि नहीं है तो उसकी जीव संज्ञा इस प्रकार से, यदि उपाधि स्वीकार नहीं करी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपाधि स्वीकार करते नहीं, तो जीव है कि नहीं है, ब्रह्म है कि नहीं है, इसका भी ज्ञान नहीं होता। जैसे सुसुप्ति में गए तो सुसुप्ति में कोई उपाधि नहीं स्वीकार किया, तो मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ, ज्ञान नहीं होता है ना। जब भाई अंतःकरण उपाधि स्वीकार कर लेता है जागृत अवस्था में, तब कहता है मैं रे चेतन हूँ, और देवदत्त यज्ञदत्त हूँ, विशेष और ज्यादा उपाधि स्वीकार लिया देवदत्त यज्ञदत्त, और सामान्य उपाधि स्वीकार कर लिया चेतन, इस प्रकार से। तो कहते हैं उपाधि के परामर्श के बिना अब विभाव्यमान न होता हुआ, अविभाव्यमान भेद वाला होने से गगनवत, तो गगन के समान, यदि भी व्यापक है, व्यतिरिक्त जैसे व्यापक है, लेकिन उपाधि को लेकर के जैसे गगन में घटाकाश मठाकाश आकाश का प्रयोग कर देते हैं उपाधि को लेकर के, तो उपाधि हटा दिया तो सीधा सीधा आकाश है कि नहीं, सीधा सीधा आकाश, और महाकाश दिखता भी नहीं है, खाली जगह दिख रही है। इस प्रकार से चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं बनता। उसी प्रकार से उपाधि के बिना तो इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए उपाधि के द्वारा ही भेद ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे स्वाभाविक रूप से तो उपाधि भेद, ऐसा विवाद का विषय जो आत्मा है सम्मित स्वभाव वाला है, भेद से शून्य, उपाधि के बिना इसकी ज्ञान न होने के कारण, तो इस प्रकार से उपाधि के माध्यम से भेद ज्ञान होता है, इस प्रकार जाना जाता है गगन के समान। अब आप कहते हैं शब्द संविद ईश्वर संविदो न विद्यते संविदत्वात् स्पर्श संबद्ध स्पर्श संविद बदिति एकस्य एव संविदो गगनस्य एव उपाधि भेदेन अपि भिन्न व्यवहार उपपत्तौ वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम बाधकम उन्नेयम। कहते संविद शब्द संविद और ईश्वर संविद में भेद नहीं है, संविद होने से हेतु उसका ही दे दिया। शब्द संविद ईश्वर संविद में भेद होने के योग्य नहीं है, न विद्यते संविदत्ता, उसमें हेतु कैसे दे दिया, संविद, तो संविद हेतु दे दिया है ना, कि एक संविद का दूसरे संविद से भेद नहीं है, क्योंकि संविद होने से ईश्वर संविद के समान, स्पर्श संविद के समान, हाथ पे स्पर्श करो तब भी उसी का ज्ञान हो रहा है, और पैर पे स्पर्श करो तब भी उसी संविद स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, और मुख के ऊपर स्पर्श करो तो उस प्रकार का स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। तो 3-4 जगह स्पर्श कर लो तो एक ही स्पर्श का ज्ञान होगा। हाँ, ये इतना अकेला हो सकता है, कहीं कठोर हो रहा है स्पर्श, कहीं कोमल हो रहा है, कहीं दूसरे प्रकार से स्पर्श हो रहा है, लेकिन स्पर्श का तो ज्ञान हो ही रहा है। तो जिस प्रकार से संविद स्पर्श संबद्ध होता है, भेद को प्राप्त नहीं होता, स्पर्श का सुख होता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा एकस्य संविद, जो एक ही आत्मा है उसका गगन से, गगन के समान उपाधि भेद के बिना, उपाधि भेद के बिना तो एक ही है, लेकिन उपाधि के से रहित तो एक ही आत्मा है, एक ही आकाश है, उपाधि से रहित तो भिन्न, कहते उपाधि को लेकर के, उपाधि भेदन अपि, उपाधि भेद के द्वारा भिन्न व्यवहार उत्पत्ति, उपाधि को लेकर के ही घटाकाश मठाकाश कर्काकाश की प्राप्ति होती है, किंतु वास्तव भेद कल्पनायाम गौरवम, वास्तव में घट में ऐसे महाकाश में वास्तव में भेद मानने पर गौरव की कल्पना करना पड़ेगी, और वो जो कल्पना है वो बाद हो जाती है। उसी प्रकार से भिन्न जो संविद रूप आत्मा है उसमें कल्पना करना, भेद की कल्पना करना इस ठीक नहीं है, अर्थात बाद हो जाता है। एको हम अद्वितीय श्रुति के द्वारा, एको हम अद्वितीय श्रुति के द्वारा उस जीव आत्मा की जो भेद की कल्पना है वो बाधित हो जाती है। जैसे महाकाश में सारे आकाश का बाद हो जाता है, उस आकाश को छोड़कर दूसरा ही नहीं, उपाधि को लेकर के मात्र भेद व्यवहार होता है, वास्तव में व्यवहार नहीं होता। इस प्रकार उसी प्रकार से संविद भी एक रूप है, भिन्न भिन्न वाले नहीं है। तो जागृत अवस्था में ये एक रूप हो गई, हर जीवों के भीतर की जो संविद एक ही है। 5 ज्ञानेंद्रियों में को जो प्रकाशन करने वाली संविद एक ही हो गई, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण को, तो जागृत अवस्था में वो सारे जीवों की संविद एक ही है। इस प्रकार से वर्णन करिए, ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म एक ही है। अब उसी को स्वप्न अवस्था में, तो जागृत अवस्था में जिस 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा जिसने भोग होगा,
तो मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ, एक ज्ञान हो गया। अब उसी को स्वप्न अवस्था में ले जाते हैं। जो जागृत अवस्था का चेतन है वही स्वप्न अवस्था में वही चेतन है भाई। वहाँ पर भी पृथक पृथक भोगों को भोगता है, लेकिन भोगने वाला एक ही है। इसको सिद्ध कर रहे हैं कि उक्त न्यायम स्वप्ने अपि अतिदिशति। उक्त न्याय को ही स्वप्न में अतिदेश करते हैं, दिखलाते, कथन करते हैं कि ये न्याय उसी प्रकार जैसे जागृत अवस्था में अरे ये ज्ञान जीवात्मा 5 ज्ञान 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा विषय करता है, किंतु जानने वाला ज्ञान भोगने वाला एक ही है। और ये विषय को अलग अलग पृथक पृथक भोगता है, अलग अलग पृथक पृथक करके भोगता है, जानता है, किंतु जानने वाला एक ही है। उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में जो भी भोग हो गया जीवात्मा एक ही रहेगा, लेकिन पृथक पृथक उसको ज्ञान बना रहता है। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ज्ञान कर रहा है, कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करता हुआ ऐसा दिखता है, किंतु जानने वाला, सुनने वाला, करने वाला एक ही है। जो जागृत अवस्था में था वही स्वप्न अवस्था में गया हुआ है। ये भी है, जागृत अवस्था में पृथक पृथक ज्ञान होता हुआ भी ज्ञान स्वरूप आत्मा एक ही, और जो जागृत की थी वही स्वप्न में थी है। इसको सिद्ध कर रहे हैं। ततः स्वप्ने त्रवेद्यम तु न स्थिरम जागरे स्थिरम तद भेदो तस्तयोः संविदे एक रूपा न विद्यते। तथा उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी वेद्यम, जो शब्द आदि स्पर्श वेद्य हैं, न कहते हैं वेद्य किंतु स्थिर नहीं है, ना तो स्थिर। जैसे स्वप्न जागृत अवस्था में स्थिर है, ऐसे स्वप्न अवस्था में वेद्य जो घटपट आदि है स्थिर नहीं है। जागृत स्थिरम, किंतु जागृत अवस्था में कैसे हैं, स्थिर रहते हैं। जागृत अवस्था में स्थिर रहते हैं। कहते हैं स्वप्न, जब यहाँ स्वप्न और जागृत अवस्था में क्या भेद है, इतना ही भेद है। यद्यपि दोनों वेद्य समान ही है, पृथक पृथक है, ज्ञानेंद्रिय के और कर्मेंद्रिय के विषय दोनों सभी समान। जागृत अवस्था में यही जितने हैं भाई, अरे स्वप्न अवस्था में वही विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण के जो विषय जागृत अवस्था में है, वही स्वप्न अवस्था में भी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण के विषय है। तो फिर दृष्टांत स्वप्न को स्वप्न समझाने की क्या जरूरत है, स्वप्न अलग कहने से विचार करने की क्या जरूरत है क्या नहीं। तो इतना ही स्वप्न में इसलिए विचार किया जा रहा है कि जागृत अवस्था में स्थिर रहते हैं, स्वप्न अवस्था में स्थिर नहीं रहते, इस प्रकार से। तो जागृत अवस्था में स्थिर हैं, स्वप्न अवस्था में स्थिर नहीं है। तद भेदो, यही भेद मात्र है स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में, इतना ही भेद है कि एक में स्थिर है, एक में स्थिर नहीं है। अतः इसी दोस्तयो कहते हैं दोनों अवस्था में सम्मिद एक रूपा। जागृत अवस्था में जो सम्मिद थी वही स्वप्न अवस्था में वही सम्मिद है। एक रूप न विद्यते, एक रूप होने से भेद को प्राप्त नहीं होती। तो जागृत का दृष्टा ही स्वप्न का दृष्टा है, स्वप्न का दृष्टा ही जागृत का दृष्टा है। इस प्रकार से जागृत और स्वप्न का दृष्टा एक ही है। अब यहाँ पर व्याख्यान करते हैं। तथा जागृते वैचित्र्यात् विषयाणाम भेदः एक रूपत्वात् एक रूप्यत्वात् एक रूप्यात्, है ना, संविदो अभेदश्च ततः तेन एव प्रकरणेन स्वप्ने कर्णेषु संगृतेषु जागृत संस्कारजः प्रत्ययः सविषय स्वप्नः इति उक्त लक्षणायां स्वप्न अवस्थायाम अपि विषय एव भिन्न न सम्मिदिति। कहते हैं उसी प्रकार से जैसे जागृत अवस्था में वैचित्र हेतु दे दिया। जागृत अवस्था में जो इंद्रियों का विषय है वैचित्र होने से, घट विषय, पट विषय, उस सूत्र इंद्रिय का विषय पृथक पृथक हैं वैचित्र होने से। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में वैचित्र होने से विषयों का भेद है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी जो विषयों का भेद है वैचित्र होने से एक रूपत्वा, कहते हैं एक रूपत्वा सम्मिदो, एक रूप होने से सम्मिद कैसे, एक रूप होने से अभेदश्चा अभेद है। उसी प्रकार से तो जैसे जागृत अवस्था में सम्मिद एक रूप होने से अभेद है, उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में भी जान लेना चाहिए। स्वप्न अवस्था में जैसे जागृत अवस्था में जैसे विषय में भेद होता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी विषय भेद है। किंतु जागृत अवस्था में जैसे सम्मिद एक रूप है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी सम्मिद एक रूप है, भेद नहीं होती। तथा उसी प्रकार से तैन उसी प्रकार से स्वप्न अवस्था में अब स्वप्न का लक्षण करते हैं पंचीकरण के अनुसार ही। कर्णेषु उपसंगतेषु जागृत संस्कार जा प्रत्यय सविषय स्वप्न, ये पंचीकरण की पंक्ति है कि कर्ण के उपसंगार हो जाने पर जागृत के संस्कार से उत्पन्न जो प्रत्यय है सब विषय के साथ वही स्वप्न कहलाता है। वहाँ पर वासनामय भोगों को भोगता है, साक्षात भोग नहीं भोगता है ना, वासना का ही भोग भोग रहा है स्वप्न अवस्था में। वासनामय, वासना बोलते हैं।
तो जब स्वप्न भी, जब पित्त बढ़ जाता है ना स्वप्न अवस्था, तो पित्त बढ़ता तभी स्वप्न देखता है, पित्त नहीं बढ़ा तो स्वप्न भी नहीं देखता। ऐसा भी है, पित्त जब प्रदान हो जाता है नाड़ी में, पित्त प्रदान नाड़ी हो जाती है, स्वप्न देखता है उस काल में। जब पित्त प्रदान नहीं रहा, नाड़ी में नहीं गई, तो स्वप्न भी नहीं देखता, या तो गहरी निद्रा में चला गया अथवा अष्टांग हृदय में इसका विस्तार वर्णन आया है। अष्टांग हृदय में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हाँ, और बात पित्त कफ, बात पित्त कफ बोले, पित्त प्रदान लेकर के स्वप्न देखता है। बात प्रदान ये होता है, और पित्त, हाँ, उस प्रकार के जैसे उड़ना है तो वायु प्रदान, हम वायु, हाँ, और भूख लगना आदि है तो प्रदान। अरे कौन से ग्रंथ? अष्टांग हृदय, आयुर्वेद का ग्रंथ। आचार्य अष्टांग हृदयम, उसमें इस वर्णन आया। हाँ, उसको देखेंगे इसको। तो आयुर्वेद तो कई जगह है। अच्छा, आयुर्वेद, सही, हाँ, अच्छा, हाँ, उसी को लेकर के पित्त को यहीं कहीं मैंने आयुर्वेद के ग्रंथ में पढ़ा हुआ, तभी वो पित्त करने हमारी स्वप्न जब देखते हैं तो उस प्रकार से बात पित्त कफ, हाँ, बात पित्त कफ बोले। स्वप्न से जान सकते हो ये किस प्रधान का व्यक्ति रात में जो है वो बढ़ता है। अच्छा, हाँ, जैसे बहुत पानी देखा तो कफ प्रधान है, इसका रात में कफ बढ़ जाता है। अच्छा, वो व्यक्ति भोजन करता है, हाँ, स्वप्न में, तो उसमें रात में पित्त बढ़ जाता है। सही सही, पित्त कफ आदि इसका बढ़ना जो है स्वप्न से अनुमान लगा सकते हैं। सही सही। तो अब आगे कहते हैं, देखिए, तो करणों के संगार हो जाने पर जागृत संस्कार सज्जा प्रत्येक सविशेष स्वप्न कहलाता है। इति युक्त लक्षणायाम, ऐसे लक्षणाम है स्वप्न अवस्था में, ऐसी अवस्था, लक्षण अवस्था शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए लक्षणायाम बोल दिया, नहीं लक्षण बोलते ऐसे लक्षण ऐसे बोलते प्रयोग करना चाहिए, लेकिन स्त्रीलिंग हो जाने से लक्षणायाम बोल दिया। तो स्वप्न अवस्था में भी विषय भिन्न न संविद में भेद नहीं है। ननु, अब प्रश्न कर रहे हैं, ननु यदि स्वप्न जागृत और एक आकारता विषय तत्संविदोर भेदाभ्याम तरी स्वप्नो जागृति भेद विवार किम निमित्तम इति आशंका। यदि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में एक आकारता है, विषय और विषय का संविद भेदाभेद को लेकर के विषय भेद हुए है और संविद एक है, संविद एक हो गई और विषय भिन्न भिन्न है, तो तरी जब इस प्रकार से एक ही कारता है, वहाँ जैसे जागृत अवस्था में अरे संविद एक रूप ही थी और विषय भिन्न था, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में विषय भिन्न भिन्न है, संविद एक रूप है। तो फिर स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था दो नाम क्यों पुकार रहे हो? तो भेद व्यवहार किस निमित्त को लेकर के है? तो कहते अत्र इसमें ये वेद है, इतना ही है। क्या कहते? अत्र स्वप्ने वेद्यम परिदृश्यमानम वस्तु जातम न स्थिरम न स्थायी प्रतीति मात्र शरीरत्वात् के स्वप्न अवस्था में जो वेद्य दिख रहे हैं, परिदृश्यमानम वस्तु घटपट आदि दिख रहे हैं, वस्तु समुदाय दिख रहे हैं, जाते हैं समुदाय बोलते हैं, वस्तु समुदाय दिख रहे हैं, वह स्थिर नहीं है, न स्थायी है, प्रतीति मात्र है। जैसे मृग मरीचिका का जल स्वप्न में, तो दृष्टांत मृग मरीचिका दिया जाएगा यहाँ पर, तो मृग मरीचिका का जैसे जल है प्रतीति मात्र होता नहीं है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में दिखने वाली दृश्य पदार्थ प्रतीति मात्र हैं, आभास मात्र हैं, शरीरत्व प्रतीति मात्र शरीरत्व यानी आभास मात्र शरीर वाले हैं, दिखने मात्र हैं, होते नहीं हैं। क्योंकि इतनी हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न देख रहा व्यक्ति, हिता नाम की नाड़ी, अब इतना विशाल पर्वत है, हिता नाम की नाड़ी में कैसे देख सकता है, कैसे हो सकते हैं शरीर। और दूसरी बात, यहाँ पर सोए वृंदावन में सो रहे हैं और जागे मथुरा में, अब नहीं जागे अरे वहाँ पर काशी में जा कर के सोए तो यहाँ पर है, और स्वप्न कहाँ देख रहे हैं, स्वप्न कहाँ देख रहे हैं, अरे मथुरा काशी में देख रहे हैं। सोए तो यहाँ पर है मथुरा वृंदावन में सोए हैं हम, और स्वप्न कहाँ देख रहे हैं, हरिद्वार में देख रहे हैं, तो काशी में देख रहे हैं। तो इतनी देर में कहाँ जाएंगे? अच्छा चले भी गए तो मान ली बात है, लेकिन आएंगे कैसे? वो जो ब्रह्मसूत्र की व्याख्या कर रहे थे, हाँ, वो बार बार पूरी शब्द का प्रयोग कर रहे थे, अलग स्वप्न हिता नाड़ी में देखा जाता है, और वो बार बार पूरी हमने शोभा नहीं था। तो हिता नाम की नाड़ी में देखते हैं उसको, नहीं उसी का ही नाम हिता, नहीं अलग अलग, दोनों अलग, पूरी तत्व अलग है। अच्छा, पूरी तत्व में सपना नहीं आता? नहीं, पूरी तत्व हिता नाड़ी में सपना आएगा, पूरी तत्व सुसुप्ति होगी। अच्छा, पूरी तत्व सुसुप्ति हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसमें हिता नाम की नाड़ी में स्वप्न जैसे यहाँ देख रहे हैं जगन, यहाँ तो सोए थे हम वृंदावन में सोए हैं। देखोगे ना,
जहाँ सुसुप्ति वर्णन है वहाँ पुरीकृत का वर्णन। हाँ हाँ, ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, ध्यान भी दिया होगा तो आपको अच्छा नहीं लगा। नहीं सही है। हाँ, तो फिर सुसुप्ति पुरीकृत कहा। अच्छा, सुसुप्ति में पुरीकृत कहा। अच्छा स्वप्न में पुरीकृत कहा। हाँ हाँ, कहा तो ऐसे ही, पर मैं समझता हूँ कि पूरी तरह इसी का ही नाम है। सुसुप्ति, जब सुसुप्ति वर्णन आप देखो वैसे तो उसमें पूरी तरह दिखा है। सही है। लेकिन आप ठीक है। तो इसमें विशेष रूप से मांडूकारिका में ज्यादा वर्णन आता है। योग दर्शन पूरा वर्णन नहीं, योग दर्शन में मांडूकारिका में जैसे खंडन करते हैं ना, खंडन को लेकर के बहुत अच्छी प्रकार से खंडन किया है वैतथ्य प्रकरण में, बहुत अच्छी प्रकार से। तो वहाँ पर एक कल्पना की है, यदि आप ठीक है, हम मान लेते स्वप्न काशी में जाकर देख रहे हैं, यहाँ सोचते स्वप्न वहाँ चले गए, तो जगना तो वहीं जगना चाहिए ना, वहाँ जगना चाहिए। और जगे तो आप यहाँ पर जहाँ सोते वहीं जगे थे, है क्या नहीं? क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई आ नहीं सकता तोड़ करके, जा तो सकता है, बहुत देर हो गई भाई, बहुत देर तक सो देखता है, तो इसलिए वहाँ पर जा सकता है तीव्र दौड़ करके। लेकिन जब किसी ने हिला दिया तो उसको वहीं जगना चाहिए, ना कि यहाँ पर सोया वहाँ पर। दिया है, मैं वृंदावन में सो गया, स्वप्न देखा ऋषिकेश, अपन ऋषिकेश में सो गया, फिर उसमें स्वप्न देखा। तो कभी कभी स्वप्न के अंदर भी स्वप्न देख लेता है, स्वप्न के अंदर भी उसी को लेकर का, तो स्वप्न को देखकर स्वप्न देख। अच्छा, फिर उसमें पूर्व पक्ष ने कल्पना कर दी भाई स्वप्न सत्य होता है, क्योंकि इंद्र आदि देवता के, इंद्र आदि के जैसे अलग अलग देखता है, जो लौकिक जगत में नहीं देखता उनको दृश्य को वहाँ पर देखता है स्वप्न अवस्था में, इसलिए स्वप्न सत्य है ना। वो स्थानीय के धर्म है, स्थानीय के धर्म को लेकर के वहाँ पर खंडन कर दिया। जैसे इंद्र आदि देवता के स्थानीय धर्म होते हैं ना, कभी तो स्वप्न सत्य हो जाता है। हाँ, तो सत्य को प्रधान व्यक्ति होगी, हाँ, तो उस व्यक्ति में देखा वो स्वप्न जो है। हाँ, लेकिन स्वप्न सत्य सूचना मात्र होता है, सूचना मात्र। ब्रह्म सूत्र का निर्णय है सूचना मात्र, उसके जैसे घट सकता, आपको संकेत दिया गया, उसके जैसा भविष्य में घटेगा, सत्य होगा मतलब भविष्य में घट जाएगा किसी किसी का, क्योंकि इस प्रकार से आवास हो जाता, उसकी सूचना दे जाते, दिया तो उसको रात को दिया था, भविष्य में उसकी घटना घटेगी, तो घटेगी तो पहले सूचना दे दिया, तो उसका किसी किसी का सत्य हो जाता, किसी किसी का नहीं। सत्य प्रदान होकर के मतलब किसी, वो भी किसी किसी का ही होता है, सभी का तो होता ही नहीं है। सत्य मतलब नहीं, किसी की सत्य प्रदान तो नहीं, लेकिन उसका नक्षत्र में ऐसा पैदा हुआ ना, उसका हो ही जाता है। हाँ, जी जी। और दूसरा, वहाँ पर ब्रह्म सूत्र में सूचना का भी वर्णन किया, स्वप्न सत्य नहीं होते बल्कि सूचक मात्र होते हैं, सूचना दे करके शरीरजात हो जाता है, उनका काम हो जाता है, सत्य नहीं होते, इस प्रकार वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें यही है कि प्रतीति मात्र है। जागृत में देखने वाले जो वस्तु समुदाय है, वो समुदाय स्त्री स्थिरम स्थायी यानी स्थिर रहते हैं। जागृत अवस्था में देखने वाले वस्तु समुदाय स्थायी हैं। कालांतरे आपकी दृष्टुम योग्यत्वात्, कहते हैं उनको कालांतर में भी देखने के योग्य होते हैं जागृत अवस्था के। आज देख लिया, भविष्य में भी 100 वर्ष के बाद भी देख लेते हैं, और हजारों वर्ष के बाद यदि जिसका 1000 वर्ष सतयुग में शरीर है ना, सतयुग वाले उनका शरीर लंबा है, तो जैसे याति राजा है, पुराण महाभारत वाले 1.5 लाख वर्ष तक जिए, भागवत वाले तो 2000 वर्ष से जिए थे। नहीं, वो तो तपस्या वालों का प्राण होता है, तपस्या आयु का होता है, आयु का भगवान श्री राम ने 10,000 वर्ष तक 11,000 वर्ष तक, 11,000 वर्ष तक त्रेता का आयु थी। हाँ, सभी से भी थे, कोई राम ही। हाँ, मतलब उसमें भी सामान्य प्रजा की आयु नहीं होती इतनी, सामान्य प्रजा उसकी कम आयु होती है, राजाओं की आयु और ऋषियों की आयु दोनों की आयु ज़्यादा रहती है, सामान्य प्रजा की आयु बहुत ही कम होती है। उसमें भी आप कल विचार करना तो देखना, सामान्य जो प्रजा होगी उसकी आयु बहुत कम होगी, युग के आधार पर न योग के आधार पे भी। जैसे अभी थोड़ी देखी राजा समय गर्भ की आयु जो है वो 10 वर्ष की होती थी, तो ऐसा थोड़ी एक 10 वर्ष गर्भ में एक कम समय में तो रहता ही था। सतयुग में 10 वर्ष गर्भ में रहना ही होता था, जैसे आज 10 महीने में होता है, उसमें 10 वर्ष रहता था, तो सभी के यहाँ होता।
लेकिन फिर भी आपकी बात मान सकते हैं। फिर भी विशेष रूप से राजाओं की, ऋषियों की आयु ज़्यादा ही होती थी, क्योंकि सत्य प्रदान ज़्यादा ऋषियों की होती, तो अपने आप बढ़ जाएगा प्राणायाम का, और दूसरी राजाओं की होती, क्योंकि वो उस प्रकार की तपस्या से संपन्न होकर के आते थे, इसलिए उनकी आयु ज़्यादा, लेकिन सामान्य प्रजा की इतनी नहीं होती थी। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी, है कि नहीं। तो कह रहे इस जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था में दिखने वाले जो स्वरूप है ना, वो कालांतर में भी देखे जा सकते हैं। कालांतर अपनी दृष्टि में योग्यत्वात् हेतु दे दिया, कालांतर में देखने के लिए, देखने दृष्टि में देखने के लिए योग्य है, समर्थ होते हैं, दिख जाते हैं। अतः इसी हेतु से, इसी न्याय के द्वारा स्थिर स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण्यात् तद भेदस्य तयो स्वप्न जागरयोर भेद इत्यर्थ। इसी हेतु से स्थिर और अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण से, है ना, तद लक्षण और वैलक्षण से यही हेतु, स्थिर एक स्थिर हेतु वाला है, एक अस्थिर हेतु वाला है ना। जागृत अवस्था स्थिर हेतु वाला है और स्वप्न अवस्था वाले विषय अस्थिर हेतु वाले हैं। इसी हेतु तद, इसी तय दोनों में, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में भेद है कि एक दृश्यमान एक ज्यादा काल तक रहता है, एक परिच्छिन्न काल तक रहता है, एक दीर्घ काल वाला है, जागृत अवस्था दीर्घ काल वाला है, स्वप्न अवस्था अरे क्षणिक काल वाला है। इसलिए दोनों दृश्य हैं। दृश्यत्व हेतु से मांडुक्य कारिका में दृश्यत्व हेतु से, जैसे स्वप्न को दृश्य हेतु से अरे स्वप्न अवस्था खंडन किया, उसी दृश्यत्व हेतु को बनाकर जागृत अवस्था खंडन कर दिया, जागृत अवस्था को। तो उसी प्रकार मिथ्या सिद्ध करने वहां पर दृश्यत्व हेतु दिया है इस प्रकार से। तो कहते हैं ननु स्वप्न जागर भेद चेत, तो संविदोर अपि भेद स्यादिति आशंका। कहते हैं पूर्व पक्ष कहते हैं जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में भेद है, तो उसी प्रकार संविद में भेद मान लेना चाहिए, इति आशंका। कहते तयोर जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में संविद एक रूप होने से न विद्यते, एक रूप हेतु गर्भ विश्लेषण। तो जैसे हेतु को गर्भ में रखते हुए, तो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था में भेद है, उस प्रकार से संवेद में एक भेद नहीं है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था को प्रकाशन करने वाली संवेद है, एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। जो जागृत अवस्था की संवेद थी वही स्वप्न अवस्था में जाकर देख रही, नहीं तो देवदत्त, एक देवदत्त मानना पड़ेगी, एक यज्ञदत्त मानना पड़ेगी। जागृत का देवदत्त हो गया, स्वप्न का यज्ञदत्त ही बन गया। बौद्ध तो ऐसे ही मान लेते हैं, क्षण एक क्षण जो देखा उसी क्षण में देख करके उत्पन्न करके नष्ट हो गया, दूसरे को पैदा कर दिया, संस्कार दे दिया। तो देवदत्त ने देखा, विष्णुदत्त ने भोग लिया, दो मान लेते हैं वो। तो इसलिए उनको खंडन करना पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पर देवदत्त एक दत्त दो आत्मा नहीं, बल्कि एक ही दत्त, एक ही यज्ञ दत्त है। अतः जो जागृत अवस्था का यज्ञ दत्त था वही स्वप्न अवस्था का ही यज्ञ दत्त है, भिन्न भिन्न नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे चलें। अच्छा ठीक है। एवं अवस्था द्वये गानस्य एकत्वं प्रसाद्य सुषुप्ति कालीनस्य अपि तस्य तेन ऐक्य प्रसादनाय तत्र तावज ज्ञानम साधयति। कहते हैं एवं इस प्रकार से अवस्था द्वय में ज्ञान का ऐक्य सिद्ध करके तो आपको लेप हो जाता है। पहले तो करके, तो फिर करके इस प्रकार, जहाँ पर उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग के योग में तो आपका फिर लेप भी हो जाता है, इसलिए एक प्रत्यय जाता है लेप हो जाने से। प्रसादन करके सिद्ध करके सुषुप्ति कालीन जो अवस्था है उसका भी, तस् उसका भी, उसे तेन एक प्रसादन करने के लिए एक को सिद्ध करने है। सुषुप्ति काल में जो भोगता है जी आत्मा, संविद रूप आत्मा, वो उसका एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। इसलिए एक के प्रसादन करने के लिए तत्र वहाँ पर ज्ञानम साधयति, ज्ञान को सिद्ध करते हैं। तो तीनों अवस्था में एक ही ज्ञान है। सुषुप्ति कालीन ज्ञान का भी एक है, उसको सिद्ध करने के लिए, है ना। उसमें ज्ञान का एकत्व सिद्ध करके दो अवस्था में एक का सिद्ध कर दी। उसी सुषुप्ति काल में जो ज्ञान है वो भी एक ही है, भिन्न नहीं है। तीनों कालों का ज्ञान एक है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, उसको भी सिद्ध करते हैं, सत्य रूप से सिद्ध करते हैं। अवस्था को भी वर्णन करते हैं, सुषुप्ति काल अवस्था को, उसके साथ सुषुप्ति अवस्था को प्रकाश करने वाला जो चेतन है उसको भी सिद्ध करते हैं कि वो तीनों चेतन एक ही है। तीनों अवस्थाओं का चेतन एक ही है। तीनों चेतन नहीं, तीन अवस्था का एक ही चेतन है। अब आप कहते हैं सुप्तोत्थितस्य सुप्त तमोबोधो भविस्मृतिः सह चाविमुद्य विषया
बबुद्धं तत्तदा तमः। कहते हैं सुप्त उत्थितस्य, सुसुप्ति काल में तो उसको अनुभूति तो यद्यपि होती है लेकिन जनाने के साधन नहीं है। सुसुप्ति काल में उसको ज्ञान तो होता है लेकिन जनाने के साधन है ही नहीं है कि नहीं। तो इसलिए जनाने के साधन कब आएंगे? जागृत अवस्था में तो स्वप्न अवस्था में। तो सुसुप्ति से जब लौटता है तो ज्ञान जागृत अवस्था में ही होता है, स्वप्न में नहीं होता। क्योंकि स्वप्न देख रहा है कि स्वप्न से मैं ऐसा नहीं जानता कि मैं सुसुप्ति से आकर लौट करके आया हूँ। जागृत अवस्था में ही आकर के उसको मालूम होता है कि सुप्त उत्थितस्य, सो करके उठा हुआ व्यक्ति, तो उसको सो करके उठा हुआ व्यक्ति सौसुप्त तमो बोधो, जो सुसुप्ति काल में जिसको जो अनुभूति करी थी उसका ज्ञान होता है जागृत अवस्था में। उसमें वहाँ पर अनुभूति मात्र होती थी, यहाँ पर बोध होता है। उसको कहते हैं भवित स्मृति। इस प्रकार की स्मृति होती है कब? अनुभूति की। या स्मृति सहसा अनुभव पूर्विका, ये न्याय है। जो जो स्मृति होगी वे अनुभव पूर्विका ही होगी। तो सौसुप्त तमोबोध की जो स्मृति बनती है, वहाँ पर अनुभव किया था लेकिन जनाने के साधन नहीं थे, इसलिए ज्ञान होता हुआ ज्ञान ना के बराबर रहा। इसलिए विवरण में 3 वृत्ति बताई इस अविद्या की। स्वप्न तक तो ज्ञान होता है, अंतःकरण वृत्ति रहती है स्वप्न। जागृत में सारी वृत्ति काम कर रही है, स्वप्न अवस्था में अंतःकरण की वृत्ति रहती है और अंतःकरण में ही सारे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय की वृत्ति मिल जाते हैं। सुसुप्ति में जैसे गए तो प्राण में लीन हो जाते हैं। अव्याकृत जो प्राण है उसमें मन लीन हो गया। अव्याकृत जो प्राण है ना उसमें लीन हो गया। तो प्राण के साथ प्राण की जो वृत्ति विशेष है, प्राण की वृत्ति अविद्या, उसी को प्राण ही अविद्या अव्याकृत हो गया। तो उसी की वृत्ति विशेष है, उसकी 3 वृत्ति बनती है वहाँ पर। पंचदशी में इसी में आएगा, आता है आगे। तो उठाते हैं, विवरणकार का मत है, विवरण से लिया गया है। तो अज्ञानाकार, शोकाकार, अज्ञानाकार, शोकाकार और कौन से है? अस्तिकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार और शोकाकार, 3 वृत्ति बनती है। अज्ञान, शोक और अस्थि, मैं हूं, मैं था, हम सुखम स्वापसम, मैं अच्छी प्रकार सोया था, न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना। तो अज्ञानाकार हो गए, सुखपूर्वक सोया, ये शोकाकार हो गए, हूं, था, सोया हुआ था, तो उसमें जो थापन आया, हम सुखम स्वापसम, भूतकाल का लिंग बना दिया स्वापसम। तो स्वापसम में आसम, आसम जो धातु भूतकाल की बोध करा रही, क्रिया का बोध करा, तो था, तो अस्थिकार का बोध करा। शोकाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार, 3 वृत्ति बनती है। पंचदशी में ही आएगा, विवरणकार का मत से वहां से उठाया है। तो 3 अविद्या की वृत्ति रहती है। कहते हैं जब वृत्ति रहती है तो ज्ञान होना चाहिए, वही बोध कराना चाहिए कि इतनी सूक्ष्म रहती है कि बता ही नहीं पाते, इसलिए वहाँ पर एक ज्ञान होता हुए मेरे वर्णन नहीं कर सकते, इतनी सूक्ष्म होती हैं। ऐसा इतना वहाँ पर पंचदशी में आगे वर्णन करते हैं। हाँ, तो इसलिए तो वहाँ पर मतलब अविद्या की वृत्ति 3 मानते हैं वहाँ पर, शोकाकार, अज्ञानाकार, स्वरूपाकार। तो शोकाकार हो गई, मैं सुख से सोया। अज्ञानाकार हो गया, मैं न कुछ, मैंने हम सुखम स्वाप न किंचित अवेद, और अवेदिशम, अवेद, किंचित, अज्ञान, किंचित नहीं जाना था, तो उसमें स्वरूपाकार हो गया, था मैं हूँ ना। शोकाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार, ये 3 वृत्ति बनती है। तो सुख स्वरूप अज्ञान, सुख स्वरूप अज्ञान, ऐसे 3 शब्द प्रयोग कर दिए, आकार पर शब्द जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया, तो शोकाकार, स्वरूपाकार, अज्ञानाकार 3 वृत्ति अविद्या की बनती है। लेकिन इतनी सूक्ष्म बनती है कि अरे बता नहीं सकते थे वहीं पर। तो दूसरा है कि वहाँ पर बृहदारण्यक में भी आया है इसका, कि क्यों नहीं बता पाते वहाँ पर कि तेज प्रकाश के द्वारा इतना अंतःकरण ढांक दिया जाता है। तेज के प्रकार के द्वारा अंतःकरण को ढांक दिया जाता, समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ हूँ। जैसे तेज प्रकाश में हमारी इंद्रिय काम नहीं कर पाती, मैं ब्रह्म के साथ लीन हुआ हमको नहीं, समझ में नहीं आता, इंद्रिय कार्य करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से 2 विकल्प कर दिए थे भगवान भास्कर ने। एक तो तेज प्रकाश दे दिया, इसके कारण उसको इतना प्रकाश निकलता है तो जीवात्मा को ये भूल जाता है कि मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ कि नहीं हुआ। और फिर वहाँ सारे वो तेज प्रकाश के आगे सारी इंद्रियाँ अपने कार्य बंद कर देती हैं तेज प्रकाश के आगे। जैसे हमारा किसका प्रकाश आएगा, ये तो ठीक है, लेकिन जो ट्रकों का, बसों का जो प्रकाश होता है ना, भयंकर तेज होता है, वो तो हमारी काम है। तभी तो रात में चलने वाले जो पशु आदि पक्षी है, पशु टकरा जाते हैं, तो उस प्रकाश के आगे हमारी इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती हैं।
तो हम परमात्मा के साथ सोए हैं कि किसके साथ सोए हैं समझ में नहीं आता। इस प्रकार से वहाँ पर बृहदारण्य उपनिषद में आया। हाँ, और दूसरा है दब जाती हैं सुसुप्ति में, जैसे जाता है तो प्राण में अविद्या में लीन हो जाती वृत्ति। इसलिए अविद्या में लीन होने के कारण अविद्या की वृत्ति बनती है। तो भाई अविद्या की जो वृत्ति बनी थी भाई मन के साथ बुद्धि के साथ युक्त होकर स्वप्न में अभिव्यक्त हो जाती है। स्वप्न के बाद जागृत अवस्था में स्पष्ट ज्ञान होता है। अविद्या की वृत्ति यदि सुसुप्ति में नहीं बनती, अविद्या की वृत्ति यदि सुसुप्ति में नहीं बनती, जागृत अवस्था में आकर के ऐसा बोध नहीं होता तो मैं अच्छी प्रकार सोया, कुछ नहीं जाना। तो अविद्या की इतनी सूक्ष्म वृत्ति, वहाँ अविद्या की वृत्ति बनी थी लेकिन सूक्ष्म थी, जनाने के साधन नहीं थे और ठसम ठस भरे थे, तो अपने स्वयं को दूसरे का देखता ही नहीं था। इसलिए अपने बताने के एक तो साधन नहीं थे, अंतःकरण होना चाहिए ना, वो दब चुका था, उद्वेग उद्भूत वाला होना चाहिए, उद्भूत धर्म वाला होना चाहिए, वो था नहीं, इसलिए नहीं बता पाया। और अविद्या की वृत्ति उसी अंतःकरण के साथ जुड़ जाती है, तो जुड़ जाने से फिर जागृत अवस्था में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि मैंने कुछ नहीं जाना और अच्छी प्रकार सोया। तो वहीं से संस्कार होकर के सूक्ष्म रूप से आकर के जागृत अवस्था में मोटी हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर वो आता है, बृहदारण्य में आता है। अब देखिए उसी को कहते हैं भवित स्मृति। स्वप्न में उठा हुआ, स्वप्न सोकर उठा हुआ व्यक्ति का सुषुप्त तम बोध वाला स्मृति बनती है। तो साचा जो इसमें साचा ज अबुद्ध विषय अनुभूत वाली विषय वाली स्मृति है। तो अबुद्धम तत्तदा तम, उस काल में उसने तम को जाना था। उस काल में ना जब सोकर उठा था तो उस काल में उसने जाना था, तो जाना था तो तभी वो उसको स्मृति बनी थी। अबुद्धम ज्ञानम तत्तदा, उस काल में तम का उसको ज्ञान था। अतः उसने जब जा कर मैंने इस प्रकार से अंध का मतलब कुछ नहीं जाना था, तो अज्ञान को उसने प्रकाशन कर दिया। मैं अच्छी प्रकार सोया, कुछ नहीं जाना तो उसने अज्ञान को प्रकाशन कर दिया। उस काल में तम था, जानने वाला था, यानी अब वो द्वारा ज्ञानी कौन सा सुसुप्ति अवस्था में चेतन आत्मा था और वो कैसे ज्ञान स्वरूप था। इस प्रकार से अनुभूत विषय, तो यहाँ अब उद्यम का अनुभूत विषय वाला था। अब उसको लेकर कहते हैं अच्छा, एक और दूसरी उसमें आती है ना, दूसरी छांदोग में भी आती है और सुसुप्ति बृहदारण्य में आती है कि सुसुप्ति में जाने पर उसकी माता अमाता हो जाती, पिता पिता हो जाता है, सब बृहदारण्य में आ जाते हैं। बृहदारण्य में आ जाते माता माता होती, पिता अपिता हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। अब कहते हैं एवं टीका टिप्पणी कहते हैं पूर्वम सुप्ता पश्चादोत्थिता इति सुसुप्तोत्थिता। पहला अर्थ करते हैं पहले सोया था, सो गया था, यानी भूतकाल का, पश्चादोत्थिता तो उसको करते हैं सो करके उठा हुआ है, पहले सो गया था फिर बाद में उठा, इसलिए सुप्त उत्थिता इसका। अथवा सुप्तम शब्द का अर्थ सुसुप्ति, सीधे सुसुप्ति में गया हुआ था प्रभाषा उठा, सुप्तम सुसुप्ति ही तस्माद उत्थिता थी वह सुसुप्त सुप्त उत्थिता। दो अर्थ कर दिया यहाँ पर, पहले सोया था, पहले पूर्वम सुप्ता पश्चात उत्थिता, सो करके उठ गया। अब पहले सुसुप्ति में गया हुआ था, भाष उठा है, सुसुप्ति लौट करके आया हुआ है, तो सुप्त उत्थिता, सुप्त सुसुप्ति से उठ करके आया, इसलिए सुप्त उत्थिता। तो दोनों प्रकार तत्स सुसुप्त उस यहाँ से लौट करके आया जीवात्मा, तत्स उसका सोकर उठ हुए देवदत्त का सुषुप्त तमो बोधा, सुसुप्ति कालीन से तमसो ज्ञान से यो बोध ज्ञानम अस्ति। तो सुसुप्ति काल में अरे तम का यानी अज्ञान का जो बोध होता है उसको ज्ञान, सुसुप्ति काल में उस सोया हुआ था वहाँ का ज्ञान था, क्योंकि अविद्या की वृत्ति के कारण। तो इसलिए कहते हैं न किंचित अविदिशम इति, मैंने कुछ नहीं जाना था। तो स स्मृति है भवेत अनुभवा, कहते जो स्मृति बनती है अनुभव पूर्वक ही होती है। अनुमान करते हैं तत् कहते हैं या स्मृति, अच्छा आगे देंगे तत्कर्ण से इंद्रिय सन्निकर्ष व्याप्ति लिंगादिर अभावात इति भावा। कहते वो स्मृति इसलिए होती है, कहते तत्कारण से इंद्रिय जो अनुभूत स्मृति अनुभव की, स्मृति का कारण कौन? अनुभव है। स्मृति का कारण जो अनुभव है, उस अनुभव का कारण इंद्रिय का सन्निकर्ष व्याप्ति लिंग आदि का अभाव होता है उस काल में। अर्थात जनाने के जो साधन थे उस काल में नहीं थे, इसलिए बताने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए यद्यपि अनुभूति तो हो गई लेकिन बताने के साधन नहीं थे। इसलिए वहीं पर देवदत्त ने व्यवहार नहीं कर पाया, यज्ञदत्त ने व्यवहार नहीं कर पाया कि मैं सुसुप्ति में सो रहा था, लेकिन अनुभूति मात्र हुई थी। और बताने की दूसरी प्रकार से यही अर्थ करना पड़ेगी, क्योंकि अविद्या की सूक्ष्म वृत्ति थी, इसलिए अभिव्यक्त हो ही नहीं पाती, वो दो रूप वाली नहीं हो पाती।
और दूसरी प्रकार बृहदारण्य के अनुसार वो दब गए, प्रकाश के कारण दब जाती हैं, अविद्या में लीन हो जाती हैं। अब कहते हैं तथा उसी प्रकार से तथा किम तत्र, उससे क्या हुआ कि सा चैते सा च स्मृति अबुद्ध विषय अबुद्धो अनुभूतो विषय ऐसा सा तथा उक्ता। ये स्मृति अबुद्ध विषय वाली है, अबुद्ध अनुभूत विषय वाली है। अनुभूत विषय यस्य स्मृति सा तथा उक्ता, वह स्मृति कैसी अनुभूत विषय वाली होती है, उसमें अनुमान करते हैं, व्याप्ति करते हैं। या स्मृति ही सा सा अनुभव पूर्विका इति व्याप्ति लोक दृश्य दृष्टा इति, जो भी स्मृति है वह अनुभूत विवेक अनुभूत अनुभव पूर्वक होने वाली होती है, ऐसा लोक में व्याप्ति देखी जाती है। उसी प्रकार तो सुसुप्ति अवस्था में जो उसको ज्ञान हुआ था वो स्मृति बन रही जागृत अवस्था में आकर के। जागृत अवस्था में तो स्मृति है, सुसुप्ति में तो अनुभव किया था, सुसुप्ति में तो उसने क्या किया था, अनुभव किया था, जागृत अवस्था में उसी की स्मृति बनी। तो कहते इस प्रकार से जो स्मृति बनती है वह अनुभव पूर्वक ही होती है, ऐसे लोक में देखी जाती है। जैसे काशी में हमने देखा था, तो वो आज स्मरण हो रहा है हमको, तो आज स्मरण हुआ, तो स्मृति पूर्व यदि काशी नहीं देखते तो हमको स्मृति भी नहीं बनती। तो इस प्रकार से ततोपि, तो कहते हैं ततोपि किम तत्र, उससे क्या हुआ, तो अबुद्धम इति तत् तस्मात् कारणात् तत् सौषुप्तम तमस्य ततः सुसुप्तौ अबुद्धम अनुभूतम इति अवगंतव्यम तत् तस्मात्, इसी कारण से सौषुप्त जो तम है तथा उस काल में, किस काल में, सुसुप्ति अवस्था में अबुद्ध अनुभूतम अनुभव किया था उसने, देवदत्त ने, देवदत्त रूप जो आत्मा ने अनुभव किया था अविद्या की वृत्ति के माध्यम से। अत्र अयं प्रयोग, इसी हेतु से विमतम न किंचित अविदिशम इति ज्ञानम अनुभवपूर्वकम भवितुम अर्हति स्मृतित्वात् सा मे माता इति स्मृतिवद। कहते विवाद का विषय भूत जो सुसुप्ति है, न किंचित अविदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना था, इति जो इस प्रकार से ज्ञान है अनुभवपूर्वक होने के योग्य है, इससे साध हो गया, विमतम पक्ष हो गया और ज्ञानम अनुभवपूर्वकम साध हो गया, स्मृतित्वात् हेतु दे दिया। तो विवाद का विषय भूत जो वाक है, न किंचित अविदिशम सुसुप्ति अवस्था है, विवाद का विषय भूत है, तो ज्ञान होने, जो ज्ञान है वो अनुभवपूर्वक होने के योग्य है, स्मृतित्वात् स्मृति होने से। तो दृष्टांत दे दिया, सा में माता इति स्मृतिवद, है मेरी माता है ना, इस प्रकार से बता, ये मेरी माता है, इस जैसी स्मृति है उसी प्रकार से वो मेरी माता का अनुभव नहीं करता मैं पहले, तो वर्तमान काल में अपनी इस सामने खड़ी हुई स्त्री को माता नहीं बोल सकता था, तो पहले मेरी माता को मैंने अनुभव किया था, ये मेरी माता है, इसलिए मैंने दूसरे से कह दिया ये मेरी माता है। उस व्यक्ति से किसी ने पूछा ये स्त्री कौन है, तो मेरी माता है। यदि पहले मैं मेरी माता का अनुभव नहीं करता तो बोल भी नहीं सकता था कि मेरी माता है, तो पहले मैंने अनुभव किया कि मेरी माता है, इसलिए मैंने दूसरे व्यक्ति से बोल दिया कि मेरी ये माता है। उसी प्रकार से पहले मैंने सुसुप्ति अनुभव किया था, यानी कुछ नहीं जाना, अच्छी प्रकार से हुआ, इसलिए जागृत अवस्था में बतला दिया। तो वहाँ पर अनुभव नहीं होता तो यहाँ पर नहीं बदला सकता था, तो इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।